बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे खुद को वक्त से पहले मरने से बचा लो, आपकी ज़िंदगी जन्नत बना देने वाले जीवन साथी के बारे से हम बात करेंगे। वो बुरुज जो बतौर जीवन साथी ज़िंदगी अजाब कर देंगे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। एरी से लेके पाइसेस तक योर बेस्ट लाइफ पार्टनर के हवाले से आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक पार्टनर कभी ना कभी, अभी नहीं तो कभी कभी, कुछ लोगों की देर से शादियां होती हैं लेकिन होती ज़रूर है। उस शादी के बाद जो उनको लाइफ पार्टनर मिलता है, अब चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका लव पार्टनर हो, आपका जीवन साथी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, हर एक के अंदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हद तक इतने ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं कि सेपरेशंस के युग भी बन जाते हैं, सेपरेशंस भी हो जाते हैं। और कुछ जोड़ियां ऐसी आपने देखी जो रब ने बना दी जोड़ियां होती हैं, आखिर तक कंपैटिबल रहती हैं, आखिर तक सलामत रहती हैं, कोई प्रॉब्लम्स उनके अंदर नहीं आती, हंसते खेलते ज़िंदगी गुजर जाती है। इसकी वजूहत हमने पहली वीडियो जो हमने एरीज़ के हवाले से, एरीज़ और टॉरस की जो वीडियो उसके अंदर मौजूद है, शुरू का पूरा हिसाब देख लें क्योंकि इसमें हम वो बातें नहीं कर रहे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी बातें हमने उस वीडियो के अंदर कर दी हैं, ख़ास तौर पे जो है आपका कंपैटिबल ज़ोडिक साइन के हवाले से, या कैसे जो है वो उनके साथ निभाया जा सकता है, या कैसे ज़िंदगी को आसान और अच्छा बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सिंह राशि, यानी किंग राशि हम इसे कहते हैं क्योंकि इसका आप सामने लोगो देख रहे हैं, किंग यानी एक बादशाह का लोगो, एक शेर का लोगो, जो शेर बादशाह होता है जंगल का, तो ये लोगो इनका होता है। तो ये ज़ोडिक साइन में भी बादशाह, किंग माने जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इनका रूलिंग लॉर्ड भी किंग होता है, यानी सन, सूरज, जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह माना जाता है, तो सन इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। सूरज भी आग को पोर्ट्रे करता है, यानी सूरज आग से बना हुआ है। और ये जो ज़ोडिक साइन है, यूं समझ लें कि ये भी फायर साइन होने के साथ साथ आग से बने हुए, यानी इनको ना छेड़ो तो कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया, इनको उकसा दिया, इनको किसी तरह से भी आपने पिन कर दिया, तो ये फिर छोड़ते नहीं है और बदला लेने में नंबर 1 होते हैं। गुस्से के तेज़ होते नहीं, लेकिन अगर इनको गुस्सा दिलाया जाए तो तमाम का रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए, शेर की तरह चिंगाड़ते हुए, ठाड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। और अनप्रडिक्टेबल आप देखोगे इनको कि इतना गुस्सा तो ये कभी करते नहीं और ये कर जाएंगे, मीन्स के गुस्सीले इतने नहीं होते, लेकिन गुस्सा जब आए तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। थोड़ा मगरूरी कह लें, जैसे शेर थोड़ा अकड़ के चलता है, उसकी चाल में आप देखें कि गीदड़ के चलने के स्टाइल में और एक शेर के चलने के स्टाइल में फ़र्क होता है। इनके भी चलने के स्टाइल में फ़र्क, यानी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि थोड़ा सा अकड़, थोड़ी सी गुरूर, थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नर्म मिजाज, बिल्कुल शांत तबीयत के, इतना ज़्यादा गुरूर नहीं होता। अंदर से दिखते, अंदर से होते कुछ हैं, बाहर दिखते कुछ हैं। लोग समझते हैं कि बहुत अकड़ू है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला पर्सन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी का डिसीजन लेना इनको नहीं पसंद होता, अपने तरीके से काम करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, लेकिन कोई इनको बोले कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये यहाँ रख दो, वो वहाँ रख दो, ये यहाँ से ले आओ, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता। अपने तरीके से करेंगे लेकिन बेहतरीन काम करते हैं। पेशेंस लेवल इनका है ना, एक लिमिट तक होती है, यानी पेशेंस में भी इनको माना जाता है, बर्दाश्त बहुत करते हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं जो बर्दाश्त करके चुप, जैसे शेर है ना, शेर को आप जाके अगर पीछे से एक हाथ मार के आ जाओ और आप उम्मीद करो कि वो भी बदले में आपको टाटा बाबाई करेगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो पंजे मारेगा। तो कहने का मकसद इनका भी ऐसा ही है, इनको छेड़ोगे तो ये पंजे मारेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो थोड़े से पेशेंस लेवल अगर बाहर हो गया, यानी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फिर इनका गुस्सा भी बहुत ज़रा देखने वाला होता है। थोड़े से ज़िद्दी ज़रूर होते हैं, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं। जो चीज़ लेनी वो लेनी, जो चीज़ खाना है वो खाना है, यानी अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने पे बिलीव रखते हैं। इसीलिए अपने डिज़ायर्स को पूरे करने के चक्कर में ये बहुत मेहनत करने वाले, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और बहुत अरसे तक लोअर क्लास में रहना इनके बस की बात नहीं है। ये अपर क्लास में चले जाते हैं, मीन्स के बहुत मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। शेर के अंदर इमोशंस की अक्सर कमी होती है, यानी उनके अंदर इमोशंस होता ही नहीं, बिल्कुल एक ढीठ किस्म का जानवर है। लेकिन ये जो ज़ोडिक साइन है, ये ढीठ नहीं है, ये इमोशनल है। ये अंदर से इसके भी आंसू निकल आते हैं, ये भी सेंसिटिव हो जाता है बाज़ औक़ात, ज़्यादातर नहीं, बहुत ज़्यादा कैंसेरियन की तरह सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन इमोशनल ज़रूर होते हैं। जब ये इमोशनल होने के मूड में नहीं होंगे ना, कोई भी इनको इमोशनल नहीं कर सकेगा, ये भी याद रखिएगा। दूसरों के काम आने वाले, दूसरों को मुश्किल से निकालना, किसी तरह उनके काम आना, ये इनकी फितरत में होता है। किसी भी रिश्ते में बंध जाते हैं तो ज़्यादातर ये अपनी तरफ से पूरा निभाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि बस
मेरी तरफ से बिल्कुल इग्नोर करूंगा या मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ऐसे नहीं, पूरी तरह से उस रिश्ते की कदर करते हैं और उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। लग्जरियस चीज़ों का इनको बड़ा शौक होता है, घूमने फिरने, ट्रैवल करना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, इसका बड़ा शौक इनको होता है। कभी कभार जज्बात में आके इमोशनल होके कुछ ऐसे स्टेप ले जाते हैं जो जल्दी के फैसले करने पे इनको मजबूर करता है, और जल्दी के फैसले फैसले अक्सर गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ये हमेशा ऊंचा सोचना, बड़ा सोचने पे बिलीव करते हैं, बड़ा सोच के बड़ा अचीव करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं जोड़ियों के हवाले से कि इनकी जोड़ियां जो बनती हैं, सिंह यानी कि लियो की जोड़ियां कैसी रहती हैं, यानी कौन सी जोड़ी बेहतरीन है जो इनकी ज़िंदगी जन्नत बना देती है, और कौन सी जोड़ी यानी कौन सा ज़ोडिक साइन ऐसा है जो इनके लिए अज़ाब इलाही बन जाता है और ज़िंदगी अजीरन कर देता है, यहाँ तक कि मरने के दर पे हो जाते हैं, ये लोग को जीना नहीं चाहते। ऐसे कौन से ज़ोडिक साइन होते हैं? अब अगर हम लियो और एरीज की जोड़ी के हवाले से बात करें तो दोनों फायर साइन है। फायर साइन एक तरफ से भी आगे, दूसरी तरफ से भी आगे, तो अब क्या होने वाला है? एरीज का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी कि मार्स है, जबकि आपका जो है वो सन है। दोनों की बनती है, यानी दोनों सैयारे इनके आपस में एक फ्रेंडशिप है, और यही आपकी भी फ्रेंडशिप की वजह वजह बनती है। यानी लियो और एरीज की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है, बेहतरीन जोड़ी रहती है, और कामयाब तरीन जोड़ियों में इनका शुमार रहता है, खुश तरीन जोड़ियों में इनका शुमार होता है। खुश रहना, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का रहना, उदास रहना इनको पसंद नहीं होता। घूमते फिरते, ऐश करते, होटलों में घूमते, जेबें खाली करते नजर आते हैं, और प्यार करते, मोहब्बत करते। लव कंपैटिबिलिटी इनके हाईएस्ट लेवल पे होती है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इनकी, मैरिज कंपैटिबिलिटी इनकी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, हर लिहाज से बेहतरीन रहते हैं। इस वजह से ये रब ने बना दी जोड़ी कहलाती है। अब अगर टॉरस के हवाले से बात करें, लियो और टॉरस की जोड़ी कैसी रहती है, तो ये 36 के आंकड़े हैं, नहीं बनती आपस में, एक दूसरे को कंपैटिबल कभी नहीं रहते आपस में, एक दूसरे की को समझना, अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को माफ़ कर देना या कंप्रोमाइज़ करके जीना बहुत मुश्किल होता है। कभी आपकी जोड़ी अगर ये है, यानी टॉरस और लियो की, कमेंट्स में बताइएगा आपकी जोड़ी कैसी है। आप समझते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी है, या प्रॉब्लम से भरी जोड़ी है, या बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं? कभी इनको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला ज़ोडिक साइन है, जैसे टॉरस है, तो दिखावा ज़्यादा है, बातचीत सिर्फ बातचीत करने में या शेख चिल्लियाँ बिखेरने में ये माहिर है, ये मतलब ऐसा एक शादीशुदा कपल तौर पे जो बोलते हैं वो करते नहीं है, इस तरह से इनको ऐसा फील होगा। अब अगर मिथुन राशि यानी जेमिनाइस के हवाले से बात करें, तो लियो और जेमिनाइस की जोड़ी जो है वो एवरेज जोड़ी है, यानी हम नहीं कहेंगे बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, यानी बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, यानी काम चल जाता है, ज़िंदगी गुजर जाती है, लॉन्ग टर्म पे रिलेशन चल जाता है, एक दूसरे को दरगुजर भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी हंसती खेलती और आइडियल किस्म की जोड़ी ये नहीं मानी जाती। अगर कैंसेरियंस के हवाले से बात करें कि आपकी जोड़ी यानी कि लियो और कैंसेरियंस की जोड़ी कैसी रहती है, तो ठीक है, एवरेज, ये भी अच्छी, मतलब बुरी नहीं है, अच्छी जोड़ी है। लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभार आप इनके साथ अगर रहते हो, अगर इनकी कोऑर्डिनेशन में आते हो, बज़ाहिर आपको लगेगा कि कैंसेरियंस बहुत ही सीधे होते हैं, या ये जो मेरा पार्टनर है बहुत सीधा है, भोला है, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही चालाक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। गुज़ारा अच्छा हो जाता है आपका, अच्छा निभ जाती है आपकी जो है वो कैंसेरियंस के साथ, तो ठीक है, अच्छी जोड़ी है, और हम कह सकते हैं रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि अच्छी जोड़ी है, अंडरस्टैंडिंग है, मैनेज कर लेते हैं लाइफ को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का एटीट्यूड रहता है दोनों का, तो बहुत अच्छी जोड़ी भी साबित हो जाती है। विर्गो के साथ आपकी जोड़ी की बात करें, यानी लियो और विर्गो की जोड़ी, तो एवरेज जोड़ी है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, एक लाइफ लंबी चल जाती है, यानी कि गुजारा हो जाता है, गुजारा लाइक ज़िंदगी रहती है, लेकिन बहुत अच्छी रब ने बना दी जोड़ी फिर भी ये नहीं होती है। आपको अपने पार्टनर में एटीट्यूड बहुत नज़र आएगा, लगेंगे बहुत मगरूर है, बहुत गुरूर है, इस तरह की चीज़ें, और यही सेम चीज़ उनको भी आपके बारे में फील होगा। अब अगर हम लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से बात करें, तो सिंह राशि यानी लियो के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। लड़ाई झगड़े में ही पूरी ज़िंदगी चली जाती है, कहीं ना कहीं अनबन होना, बात बात पे ईगो क्लैशेस होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, पॉजेसिवनेस बहुत होना, और सेपरेशन तक बात पहुँच जाना, ये भी मुमकिन है। तो कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म पे इस रिलेशन को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हवाले से, स्कॉर्पियंस और आपकी यानी लियो की जोड़ी, लियो और स्कॉर्पियंस की जोड़ी कैसी रहती है, इसके हवाले से बात करते हैं। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल है, यानी कि मार्स, और आपकी अगर बात करें लियो, तो आपका है शेर, आप शेर हो तो आपका जो सन बनता है सूरज,
तो अब अगर कोऑर्डिनेशन देखें तो इन शॉर्ट रब ने बना दी जोड़ी। बेहतरीन रिजल्ट्स हैं आपके, जितने भी अभी तक जो एनालिसिस किया गया या अभी तक जो रिसर्च आई उससे यही पता चला है कि ये जोड़ी बेहतरीन में बेहतरीन जोड़ी होती है और सेपरेशंस की जो कम से कम इसमें बनते हैं। और कहने का मतलब मिल के रहने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली, कंप्रोमाइज़ करने वाली, इनकी लव कंपेटिबिलिटी, इनकी सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी, इनकी मैरिज कंपेटिबिलिटी, इनकी फ्रेंडशिप कंपेटिबिलिटी, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी, हर लिहाज से ये लोग बेहतरीन समझे जाते हैं। अब अगर सेजिटेरियस और लियो की जोड़ी के हवाले से हम बात करें, यानी धनु राशि सेजिटेरियस का भी फायर साइन है और आपका यानी लियो का भी फायर साइन है। आग और आग, अगेन आमने सामने आग के गोले, यूं समझ लें आप। लेकिन याद रखिएगा गुरु यानी कि जुपिटर और सन यानी सूरज, इनका जो पार्टनरशिप है बहुत अच्छी रहती है। यानी ये फ्रेंडशिप के मामलात में दोनों सैयारे माने जाते हैं, तो अच्छे दोस्त की तरह के ये सैयारे, तो ये जो पार्टनर्स भी बनेंगे, इनकी शादियां भी अगर कर दी गई तो बेहतरीन जोड़ी साबित होगी। और सबसे बड़ी बात कि रब ने बना दी जोड़ी है बन के सामने आएगी। आपकी बॉन्डिंग सेजिटेरियन साथ बहुत अच्छी रहती है, आपका कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा रहता है, आप लोग कंफर्टेबल रहते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो, अपने पे ब्लाइंड फेथ करते हो, एक दूसरे पे अंधा एतमाद करते हो। यही आपकी जोड़ी को सबसे आगे लेके जाती है। अब अगर हम बात करें कैप्रिकॉनियन यानी कि लियो और कैप्रिकॉनियन की जोड़ी कैसी रहती है, तो 36 के आंकड़े, लड़ाई झगड़े में पूरी ज़िंदगी चले जाएगी, सेपरेशन की तरफ, लड़ाई झगड़ा, दूसरों का इंटरफेयर करना आपकी लाइफ में, हर किस्म के प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करोगे। लेकिन जो एक एक ठहराव आता है ज़िंदगी में या एक स्टेबिलिटी आती है, वो आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि असल ये कि जो मकर राशि है यानी कि कैप्रिकॉर्नियस, इनका रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि यानी सैटर्न, और आपका जो बनता है सूरज। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों के सोचने समझने के स्टाइल में ही फ़र्क है, दोनों का कंफर्ट जोन नहीं बनता, आपस में कंफर्टेबल नहीं रहते और दूर रहते हैं। एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे को खातिर में नहीं लाना, या यूँ समझना कि मौजूद ही नहीं है सामने, इस तरह के हालात भी बन जाते हैं बाज़ औक़ात। अब अगर हम कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की बात करें, लियो और एक्वेरियस की जोड़ी के हवाले से समझ लें 80% तक प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, आप 20% से अच्छा है। तो ये रब ने बना दी जोड़ी तो नहीं है, लेकिन रिकमेंड हम नहीं करेंगे। अगर ये जोड़ी बनाने जा रहे हो तो अभी भी रुक जाओ, बन चुकी है तो अब गुजारा करना पड़ेगा, किसी तरह कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कंप्रोमाइज़ करके भी बनना इसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात इनका आपस में रहना, आपस में एक पेज पे रहना और एक साथ रहना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे पाइसेस के हवाले से। पाइसेस यानी बुर्ज हूत, मीन राशि का आपके साथ कैसा रहता है, तो लियो और पाइसेस की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है, बिल्कुल है, और बेहतरीन जोड़ियों में इनका शुमार होता है, सबसे आउट क्लास किस्म की जोड़ी रहती है। यूं कह लें कि पाइसियंस आपके मेंटोर बन सकते हैं, आपके उस्ताद के तौर पे कहा, आप इनसे बहुत कुछ सीखते हो। जो लियो है ना, वो पाइसियंस से सीखते बहुत है, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपस में इंटरेक्शन में आते हो, शादी के बंधन में बनते हो, बहुत नॉलेज आपको मिलती है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि यानी विर्गो की जोड़ियों के हवाले से। कौन कौन सी जोड़ी इनके लिए बेस्ट रहती है शादीशुदा ज़िंदगी में, कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन है जो इनके लिए जन्नत बना देते हैं, और कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन है जो जहन्नम या यूँ कह लें कि आजमाइश होते हैं, बहुत बड़ा अजाब होते हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, या फिर इनके ज़िंदा रहने का जो जवाज़ है वो इनसे छिन जाता है, ये मरना चाहते हैं, ये नहीं चाहते उनके साथ रहना या उनके साथ कंपेटेबल नहीं रहते। वो कौन कौन से ज़ोडिक साइन है इनका? यानी विर्गो का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी। विर्गो अपनी लाइफ में बैलेंस पसंद करते हैं, हर चीज़ में बैलेंस, प्यार मोहब्बत के अंदर बैलेंस होगा। अगर बच्चे भी इनके होंगे ना तो तमाम बच्चों को एक ही तरह से रखेंगे और लाइफ के अंदर एक बैलेंस मैनेजमेंट रखेंगे, हर लिहाज से अच्छे होते हैं। इनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बनावट के साथ बहुत ज़्यादा दिखावा करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ये भी इनको पसंद नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं, इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बड़े बड़े फैसले आसानी से कर जाते हैं और कामयाब तरीन वेल कैलकुलेटेड फैसले लेने में विर्गोस का जवाब नहीं होता। अपनी बातचीत का जादू इनसे बहुत अच्छा होता है, यानी बातचीत करके किसी को माइल करना, किसी को अट्रैक्ट करना। वैसे भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है इनके पास कि जो इनसे मिलता है उनसे दोबारा मिलने के लिए कोशिश करता है या उनकी बात सुनने की कोशिश करता है, और किसी को भी अपनी तरफ कर लेना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। चीज़ों को सीखने का इनको बड़ा शौक है, कोई भी अच्छी चीज़ लगे तो उसको फ़ौरन सीखेंगे, और फास्ट लर्नर भी होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, तो इस वजह से भी आसानी रहती है और नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं।
नॉलेज का पावर बैंक यानी भंडार इनको माना जाता है। इतनी नॉलेज होती है कि अगर बात करने पे आए तो घंटों ये लोग बात कर सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों का एक साथ सीखने का जो शौक होता है ना, यानी ये मैं एक सीख रहा हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ, ये चीज़ अक्सर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी एक चीज़ पहले अच्छे से सीख लें, फिर दूसरी पे जाएं, तो फिर ये कामयाबी भी पाते हैं चीज़ों में। अब हम बात करेंगे बाकी ज़ोडिक साइन से इनकी कैसी रहती है, या यूँ कह लें कि अज़दवाजी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में कौन से ज़ोडिक साइन इनके बेस्ट पार्टनर रहते हैं, कौन से वर्स्ट, कौन ज़िंदगी को जन्नत बना देते हैं और कौन जहन्नम बना देते हैं, जीना अजीरन कर देते हैं। सबसे पहले मेष राशि यानी एरीज के साथ इनकी कैसे बनती है, यानी विर्गो और एरीज की जोड़ी कैसी रहती है। एरीज का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल है, यानी कि मार्स है। तो इनके साथ जुड़ने पे या इनके साथ शादी करने पे, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ आने पे आप लोग अनकंफर्टेबल फील करोगे। एक दूसरे से बनेगी नहीं, बात बात लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना, एक दूसरे की गलतियों को गिनना, ना कि अच्छाइयों पे नज़र रखना, तो ये चीज़ें भी बहुत होंगी। और बहुत हद तक लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। कोई तीसरा आकर भी आप में दरारें बहुत आराम से डाल देगा। यानी रब ने बना दी जोड़ी नहीं है, लेकिन इस जोड़ी के बन जाने के बाद इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों चला सकें आपस में तो चल जाएगी, वरना बहुत मुश्किल है कि ये लॉन्ग टर्म पे चल सके। आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आपके जैसा वो पार्टनर है ही नहीं। पार्टनर बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। आप ईस्ट जाते हो तो वो वेस्ट जाता है, यानी कि दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है, सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, काम करने का तरीका डिफरेंट है, कोई चीज़ में एक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। हर लिहाज से अपने आप को डिफरेंट पाते हो एक दूसरे से। एरीज के अंदर आपको गुस्सा बहुत नज़र आएगा, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, इसीलिए आपकी उनके साथ बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर टॉरस के हवाले से बात करें कि टॉरस की आपके साथ कैसी बनती है। टॉरस और कन्या यानी कि टॉरस और विर्गो दोनों अर्थ साइन है, ज़मीन पर रह के चलने वाली मखलूक है। तो यहाँ पर आप हो रब ने बना दी जोड़ी, दोनों की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है, बेहतरीन जोड़ी रहेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले। लव कंपैटिबिलिटी इनकी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इनकी, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी इनकी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, हर लिहाज से ये लोग बेहतरीन रहेंगे। अब अगर हम बात करें जेमिनाई यानी मिथुन वाले से के लियो और जेमिनाई की विर्गो और जेमिनाई की जोड़ी कैसी रहती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है। जेमिनाई का भी रूलिंग लॉर्ड बुध यानी कि मर्क्यूरी, और आपका भी मर्क्यूरी, तो इस हवाले से दोनों का जो है अच्छी कोऑर्डिनेशन रहती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। यानी यूं कह लें कि लंबे लॉन्ग टर्म पे रहने वाली ये जोड़ी है, बगैर किसी मसले के। यानी सेपरेशन की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग करना, एक साथ रहना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत आपके अंदर पाया जाएगा। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे, विर्गो और कैंसेरियंस की जोड़ी कैसी रहती है। हम ये नहीं कहेंगे कि रब ने बना दी जोड़ी है, लेकिन हाँ एवरेज जोड़ी है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, चल जाती है, लॉन्ग टर्म पे भी चल जाती है। थोड़े मसले ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छी जोड़ी हम इनको नहीं कहेंगे। और अच्छी से मुराद बहुत अच्छी नहीं, अच्छी जोड़ी तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं करार पाएगी। अब अगर हम बात करें सिंह राशि के, कन्या राशि के हवाले से, यानी विर्गो और लियो की जोड़ी कैसी रहेगी। सूर्य और बुध का एक साथ रहना, यानी कि सूरज का और बुध यानी मर्क्यूरी का एक साथ रहना तो आपने देखा है, लेकिन अच्छा ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं कह सकते। आप उनके साथ रह सकते हो, उनसे नॉलेज भी आपको अच्छी मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कभी आपको ऐसा फील होगा कि विर्गोस को कि ये जो लियो है ये बहुत ज़्यादा गुरूर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर रहता है, बहुत अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझता है, या आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता है, इग्नोर करता है। इस तरह कभी कभार इनको फील होगा। लिब्रा के साथ आपका कैसा रहता है, यानी कि विर्गो और लिब्रा की जोड़ी कैसी रहती है। बेहतरीन जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी रहती है, क्योंकि आपके जो रूलिंग लॉर्ड्स हैं, क्योंकि उनकी तरफ से देखा जाए तो बुध रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी मर्क्यूरी, और आपका अगर देखा जाए यानी उनकी तरफ का शुक्र है और आपकी तरफ का बुध है। तो शुक्र और बुध के हवाले से, यानी कि वीनस और मर्क्यूरी के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रेंडशिप के लिए सैयारे माने जाते हैं। तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त रहती है, अच्छी दोस्ती आपकी आपस में रहती है, यानी आपकी रब ने बना दी जोड़ी है, बेहतरीन जोड़ी रहती है। और लॉन्ग टर्म पे चलने वाली, बगैर मसले के, लड़ाई झगड़े के, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत तो होंगे लेकिन वही प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, और इसी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत इंजॉयबल रहेगी, और सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का रहेगा, हंसते खेलते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अब अगर हम वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के हवाले से बात करेंगे तो विर्गो और स्कॉर्पियंस की 36 के आंकड़े की होती है, यानी कि आपस में 36 के आंकड़े, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, बात बात पे टॉन्ट करना,
कंपैटिबल ना होना, एक दूसरे के कीड़े निकालना या क्रिटिसाइज करना, ये सब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। क्योंकि वजह यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है मंगल और बुध का। मंगल यानी मार्स, बुध यानी क्या मर्क्यूरी। तो इनका आपस में बनना बहुत ही कमाल की बात है, जो नहीं हो सकता। तो इनकी भी नहीं बनती और लड़ाई झगड़े इनके ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम सेजिटेरियंस के हवाले से बात करेंगे, विर्गो और सेजिटेरियंस की जोड़ी कैसी रहेगी। इनकी जोड़ी अगर बना दी जाए तो कहीं ना कहीं विर्गो को ऐसा लगेगा कि जो सेजिटेरियस है वो अपनी बड़ाई बहुत ज़्यादा करता है कि ये तो मैंने किया, ये तो मेरी वजह से हुआ, मेरी वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत हर चीज़ का क्रेडिट खुद ले जाना, ये आपको अक्सर जो है वो इनमें पाया जाएगा। और अक्सर औकात सेजिटेरियस यानी धनु राशि आपको जो है वो पॉलिटिक्स करते हुए पाए जाएंगे। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियन यानी विर्गो और कैप्रिकॉर्नियन की जोड़ी के हवाले से बात करें तो इनका तालमेल बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि शनि, सैटर्न और बुध यानी मर्क्यूरी और सैटर्न की बनती है, आपस में दोस्त हैं। तो आप भी अच्छे दोस्त होते हैं, फ्रेंडशिप कमाल की होती है, आपकी लव कंपैटिबिलिटी बेस्ट होती है। थोड़ा सा सुस्तीपन, लेजीनेस रहती है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस में, और यही चीज़ आपके अंदर जब आप उनके साथ जुड़ जाते हो, जब आपकी उनसे शादी हो जाती है, आप भी थोड़े लेजी हो जाते हैं, यानी उनकी तरह से थोड़े सुस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए ना रब ने बना दी जोड़ी, तो लव कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, हर चीज़ बेहतरीन है। तो अच्छी जोड़ी आपकी रब ने बना दी जोड़ी आपकी बनते हुए नजर आती है। अब अगर हम कुंभ राशि एक्वेरियस के हवाले से बात करें, कैसी रहती है विर्गो और एक्वेरियस की जोड़ी। ये बहुत ही पावरफुल किस्म का जो है ये इंटरेक्शन बनता है, यानी दोनों की जोड़ी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक समझी जाती है। दोनों का एक जैसा सोचना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड ना लेना या एक दूसरे की खूबियों पे नज़र रखना, खामियों को इग्नोर करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इसलिए रब ने बना दी जोड़ी भी रहती है, बहुत अच्छी जोड़ियों में इनका शुमार होता है हर लिहाज से। लव कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, हर लिहाज से बेहतरीन माने जाते हैं। अब अगर हम मीन राशि यानी पाइसेस के हवाले से बात करें कि एक्वेरियस, विर्गो और पाइसेस की जोड़ी कैसी रहती है, तो ये एवरेज जोड़ी है। हम नहीं कहेंगे कि रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि ये एवरेज जोड़ी है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, चल जाती है, लॉन्ग टर्म पे भी चल जाती है। लेकिन वो जो बात होती है ना रब ने बना दी जोड़ी वाली, वो चीज़ की कमी आपको दिखेगी। लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, इश्यूज भी बहुत रहेंगे, लेकिन ये चल जाने वाली जोड़ी है। यानी ये नहीं कह सकते कि ये जोड़ी नहीं बननी चाहिए। जहां जहां हमने ये कहा ना कि चल जाती है जोड़ी, वो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये जोड़ी ना बनाए। लेकिन बनाने का फायदा इसलिए नहीं है कि आपस में इंटरेक्शन बहुत कम रहेगा, आपस में या तो बॉन्डिंग थोड़ी वीक रहेगी, लेकिन चल जाने वाली जोड़ियां होती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बाकी ज़ोडिक साइन भी अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।